अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद देती चलूं और ये भी कहती चलूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब व्लॉग चल रहा होता है तो राइट कॉर्नर पर मेरी छोटी सी तस्वीर होती है जिस पर अगर आप क्लिक कर दें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि वो बात जब व्लॉग के इख्तिताम पर करनी चाहिए मैंने आगाज में क्यों कर दी। तो जनाब, आज सुबह मैंने YouTube एनालिटिक्स देखे हैं और मुझे इल्म हुआ है कि ज्यादातर लोग तो वीडियो के एंड तक जाते ही नहीं हैं, लिहाजा मैंने काम की बात आज पहले ही कर दी है। अब हम आते हैं अपने आज के ब्लॉग की तरफ। वैसे तो मुझे इस बात का कुछ कभी यकीन नहीं है, लेकिन शायद मुझे देखने वालों में ऐसे भी लोग हों जिनका बचपन 2000 की दिहाई में गुजरा हो। आज मैं आपको जश्न आज़ादी के बारे में बताना चाहूंगी जो मैंने 90 की दिहाई में गुजारा। यानी आज मैं आपको अपने ज़माने के बारे में बताऊंगी कि हमारे ज़माने में इस तरह हुआ करता था। हमारे बचपन में जश्न आज़ादी पर इस बात का बहुत शौक होता था कि घर झंडियों से भर जाए। 14 अगस्त से पहले ही घर को अच्छी तरह कागज की झंडियों से सजा दिया जाता था। घर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। इस सिलसिले में हमारे वालिद साहब हमारी मदद करते थे। बाय द वे, मेरा बचपन मीरपुर में गुजरा है जो कि कश्मीर का एक शहर है, और मजे की बात यह है कि वहां पर भी जश्न आज़ादी इसी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता था। हमारे मोहल्ले में ज्यादातर घर पाकिस्तान की झंडियों और झंडों से सजे हुए होते थे। जो लोग जरा अमीर थे वो रात को लाइटिंग भी करते थे, बाज़ औक़ात आतिशबाजी भी की जाती थी। हम लोग दिन में सफ़ेद कपड़े पहनते थे ताकि हमारे जश्न आज़ादी के बैजेस प्रोमिनेंट या नुमायां हो सकें। घर में खाना भी अच्छा बनता था। छुट्टी का दिन होता था, पुलाव या कढ़ाई गोश्त बनता था। अगर कढ़ाई गोश्त बनता था तो रोटियां बाजार से आती थी। आज सब लोग एक दूसरे को जश्न आज़ादी की इस तरह मुबारक देते थे जैसे ईद का दिन हो। शाम के वक्त हमारे वालिद साहब हमें शहर का चक्कर लगवाने के लिए लेकर जाते थे, जहाँ पर हम रोशनियों और झंडियों सजी हुई सरकारी बिल्डिंग्स देखकर बहुत खुश होते थे। अब तो खैर मुझे पाकिस्तान से मूव किए 5 बरस हो चुके हैं। पाकिस्तान से आने के बाद सिवाय एक जश्न आज़ादी के मैंने कोई जश्न आज़ादी पाकिस्तान में नहीं गुजारा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वहाँ पर भी पहले की तरह बात नहीं रही। जश्न आज़ादी उस तरह नहीं मनाया जाता। जहाँ पहले कागज की झंडियों से घर सजाया जाता था, अब ज्यादातर जोर ब्रांड्स की सेल्स पर होता है और लोगों को शौक होता है कि वो जाकर ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर लें। फैमिलीज उस तरह रात के वक्त जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन देखने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि सड़कें तो मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाले नौजवानों से भरी हुई होती हैं। पिछले कुछ अरसे में ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि लोगों में हर किस्म की खुशी मनाने की हिस्स भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान से बाहर तो खैर गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पर्थ में रहती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया का एक निस्बतन छोटा शहर है। सिडनी मेलबर्न में गालिबन पाकिस्तानी एम्बेसी जश्न आज़ादी की तकरीबात करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि आज के दिन मुझे जश्न आज़ादी की वो फीलिंग आ रही है जो अब से कई साल पहले 90 की दिहाई में आती थी। शायद इसकी वजह ये है कि जब हम पाकिस्तान से दूर किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां हम अक़लियत में होते हैं, जहां हमें रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, तो हम में 2 तरह के रवैये डेवलप हो जाते हैं। पहला रवैया तो ये है कि लोग अपनी पहचान से इनकारी हो जाते हैं। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर का नाम बता देते हैं या फिर ये कह देते हैं कि आई एम फ्रॉम दुबई, इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने वालिद साहब की मुलाजमत के सिलसिले में कुछ वक्त दुबई गुजारा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इन्हें पासपोर्ट दिया या नहीं दिया। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जिनके दिल में अपनी पहचान का एहसास मजीद उजागर हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हर किसी को बताते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहाँ चारों मौसम हैं, जहाँ पर दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जहाँ की तहजीब हजारों साल पुरानी है, जहाँ हम इतने धड़ल्ले से रहते हैं जैसे तुम अपने मुल्क में भी नहीं रहते, जहाँ पर ऐसे नान लगते हैं जो तुम लोग 100 साल में भी नहीं लगा सकते। आप समझ गए होंगे मेरा ताल्लुक इन्हीं दूसरी किस्म के लोगों से है। और मुझे इस बात का इदराक हो चुका है कि भले मैं यहाँ सारी उम्र रह लूँ, भले मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आ जाए, भले मेरा एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन हो जाए, भले
मेरे सर्कल में ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलियंस हो, लेकिन फिर भी मेरी जल्द का रंग हमेशा ब्राउन रहेगा। मुझसे हमेशा ये सवाल किया जाएगा कि वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक कहाँ से है। पाकिस्तान हमेशा हमारी पहचान रहेगा, तो क्यों ना इस पहचान को सीने पर एक मेडल की तरह पहना जाए। देखिए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब ये नहीं हो सकता कि आपका कंसर्न सिर्फ इसी बात से हो कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि अब ये भी बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपने मुल्क के सफीर होते हैं, अब क्योंकि इनसे मिलकर लोगों को एहसास होता है कि पाकिस्तान सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि अमन पसंद रोशन ख्याल लोगों का मुल्क है। मेरी कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझसे मिलने के बाद कहा कि अच्छा, हमें तो लगता था कि पाकिस्तान में औरतें पढ़ नहीं सकती, उनको काम करने की आज़ादी नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर हमें एहसास हुआ है कि गालिबन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लिहाजा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे मुल्क की नेकनामी खराब हो। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टैक्स बचाने, छोटी मोटी 2 नंबरियां करने, सरकारी वजीफों के पीछे लगने या मकामी लोगों के साथ सिर्फ पासपोर्ट के चक्कर में शादियां करने के पीछे ना पड़े, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी कौम, पूरे मुल्क की बदनामी होती है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हम दुनिया में जहां भी चले जाएंगे हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। लिहाजा अपनी पहचान का इदराक कीजिए, पाकिस्तानी होने पर फख्र कीजिए। अगर आप आज झंडियाँ नहीं लगा सकते, घर पर झंडा नहीं लहरा सकते, तो कम से कम पुलाव या कढ़ाई गोश्त तो बना ही सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक दफ़ा फिर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज़।